अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंस्पेक्टर डॉक्टर फ़ीक रासिक आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस की बात करेंगे। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस की दूसरे ममालिक में क्या अहमियत है और ये दूसरे ममालिक में किस तरह काम करता है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस की दीगर ममालिक में बड़ी अहमियत है। ये बतौर शनाख्ती दस्तावेज़ के काम करता है। ये एक तस्लीम शुदा शनाख्ती दस्तावेज है जो बैरून ममालिक में बैनुल-अक़वामी सतह पर मानी और तस्लीम की जाती है। ट्रैफिक हादसे की सूरत में ये लाइसेंस आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और पाकिस्तानी रेगुलर लाइसेंस का ये तर्जुमा है। वो लोग जो सियाहती वीज़े पर या आर्जी तौर पर दीगर ममालिक में जाते हैं तो उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस जो है इसका मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा कानूनी दस्तावेज है। ये वियना कन्वेंशन 1968 के तहत जारी किया जाता है और इसके अलावा खुदा न खास्ता आप बाहर ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके साथ कोई हादसा रूनुमा हो जाता है तो ये आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल लाइसेंस है ये बुनियादी तौर पर एक इजाज़तनामा है, एक कानूनी दस्तावेज है कि वहाँ का जो ट्रैफिक का स्टाफ है किसी वजह से वो आपको रोकता है तो उनको आपकी इजाज़त का पता चल जाएगा कि आपके पास बैरून ममालिक में ड्राइविंग करने के लिए इजाज़तनामा मौजूद है। अच्छा, ये काम किस तरह से करता है? वो लोग जो सियाहती वीज़े पर या आर्जी तौर पर दूसरे ममालिक में जाते हैं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें आम पाकिस्तानी को जो वहाँ पर सियाहती वीज़े पर जाता है या आर्जी तौर पर जाता है या वो स्टूडेंट जो वहाँ पर तालीम के सिलसिले में जाते हैं तो फिर वो वहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ड्राइविंग करनी है तो फिर उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस मौजूद होगा तो आप बैरून ममालिक में ड्राइविंग कर सकते हैं और वहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। और कुछ ममालिक में तो ऐसा भी है कि स्टूडेंट को इंटरनेशनल लाइसेंस की बुनियाद पर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में फीस की रियायत भी है। तो इतनी अहमियत है पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस की बैरून ममालिक में, तो इसलिए ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसको हासिल करने का तरीकाकार क्या है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने के लिए पाकिस्तानी रेगुलर लाइसेंस का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पाकिस्तानी रेगुलर लाइसेंस मौजूद है और उसकी तारीख तनसीख 1 साल मौजूद है और फिर आपके पास आपका पासपोर्ट जो कि वैलिड है वो भी है और उसके अलावा आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है, तो फिर आप इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल लाइसेंस कम से कम 3 साल की मुद्दत के लिए बनाया जाता है। 4530 रुपये इसकी फीस है। इसके लिए कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता। जो मैंने कागजात आपको बताए आपने वो अपने करीबी किसी भी सेंटर में जाना है, खिदमत मरकज में जाना है और वहां से जाकर आपने इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मोटरसाइकिल और कार के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी 3 साल की फीस 4530 रुपये है, लेकिन अगर आपके पास LTV या HTV ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप जो है 6030 रुपये फीस 3 साल के लिए अदा करेंगे। तो इस तरह आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं। कुछ सवालात हैं इंटरनेशनल लाइसेंस के हवाले से, जैसा कि पहला सवाल है कि क्या इंटरनेशनल लाइसेंस पाकिस्तान के किसी भी ज़िले या सूबे से बनाया जा सकता है। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जिस ज़िले जिस सूबे से आपका इब्तदाई रेगुलर लाइसेंस बना हुआ है उसी ज़िले उसी सूबे से आपका इंटरनेशनल लाइसेंस बनेगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल लाइसेंस ऑनलाइन बनाया जा सकता है, तो इसका जवाब ये है कि इंटरनेशनल लाइसेंस ऑनलाइन नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई दूसरे मुल्क में रह रहा है और उसको पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए तो उसकी मौजूदगी पाकिस्तान में ज़रूरी है। अदम मौजूदगी की सूरत में वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल नहीं कर सकता। तीसरा सवाल ये है कि क्या रेगुलर लाइसेंस बनवाने के फ़ौरन बाद इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है, तो जी जनाब,
जैसे ही आपका रेगुलर लाइसेंस बनता है, आप उसका ई लाइसेंस डाउनलोड करें और उसकी कॉपी साथ लगाकर आप इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका लाइसेंस जो है वो आपके दिए गए पते पर अरसाल कर दिया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। प्रिंटिंग सेक्शन में लाइसेंसों का रश है तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस तरह से आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नए मौजू नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।